जय हो अहोई माता की। जय हो अहोई माता की। सभी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं और सभी को उनके बच्चों की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। होई अष्टमी कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, होई आठे भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। स्त्रियां अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके अच्छे भविष्य के लिए करती हैं। सायकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई बनाकर वे दीवार पर चिपकाकर उनको पूजती हैं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाती हैं और अहोई अष्टमी का चित्र दीवार पर लगाकर उनको सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल आते हैं तब पूजा जाता है। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनवाती है जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के दो दाने डलवाती हैं। फिर उसे गले में पहन लेती हैं। उसको रोली से टीका कर उसको पहनती हैं। जल से भरे हुए लोटे पर सतिया बनाती हैं। फिर होई माता की कथा पढ़ती हैं। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सिंह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और इधर जब सिंह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और इस पर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल में खत्म हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बड़े दुखी हुए। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देने का निश्चय किया। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने का कोई ध्यान न देकर वह शक्तिहीन होकर मूर्छित होने लगे और फिर चलते रहे। वे पूर्णतः असक्त हो गए थे और अंत में वह फिर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ रहा है। अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करो और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ असंवित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की भी सेवा उन्होंने आरंभ की तथा जीवों पर दया रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। अब मैं आपको अहोई माता की दूसरी कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही शाहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी के कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभनियों ने अपनी कोख बंधवाने को मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता।
एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, बोल क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? स्याऊ माता बोली, बचन दिया, बचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहां 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कहीं छोटी को बच्चों की याद ना जाए। और वह रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो खूब मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, सो मैंने कोख बनवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले सबके बच्चों की रक्षा करना।